आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल दुबे आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में भारत में राष्ट्रवाद का उदय और उसके कारण के बारे में पढ़ाएंगे। बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए कि नेशन किसे कहा जाता है। तो राष्ट्र को ऐसे जन समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक निश्चित भौगोलिक सीमा में निवास करते हों, समान परंपरा, समान हित, समान भावनाओं से बंधे हों, जिसमें एकता के सूत्र में बंधने की उत्सुकता तथा समान राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं पाई जाती हैं। यदि किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत समान परंपरा, समान हित और समान संस्कृति के लोग यदि निवास करते हैं, उसमें एकता की भावना पाई जाती है, तो एक राष्ट्र होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है? जब एक निश्चित सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोगों में भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, एक समान उद्देश्य के आधार पे यदि उसमें एकता की भावना हो तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में 1850 के बाद भारत में राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुई। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे कि भारत में 19वीं शताब्दी यानी 1800 से 1900 के बीच में भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके क्या क्या कारण थे, इसके बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 था 1857 की क्रांति। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें सभी भारत के क्षेत्र के लोग एक दूसरे से परिचित हुए। एक दूसरे की जो समस्या था, अंग्रेजों के जो द्वारा सभी क्षेत्र के लोगों का शोषण किया जाता था, आर्थिक शोषण उनका होता था, और सभी राजाओं जैसे राजनीतिक जो उद्देश्य कारण था, डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति। और इसके अंतर्गत ये होता था कि अंग्रेज जिन राजाओं के पास उनके पुत्र नहीं होते थे, उनके राज्य को हड़प लिया जाता था। तो जब 1857 की क्रांति हुई, पहले भारत के एक अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से अनजान हो रहते थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद लोगों को आपस में एकता की भावना इस आधार पर आई कि हम सभी लोग अंग्रेजों के शोषण से परेशान हैं, इसलिए उसमें एकता की भावना आई। नंबर दूसरा कारण था सामाजिक धार्मिक सुधार, ठीक, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक। 19वीं शताब्दी में भारत में कुछ ऐसे विचारक हुए, विद्वान हुए, समाज सुधारक हुए, जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो उसमें नंबर 1 पे आते हैं राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ब्रह्म समाज, ठीक। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, धार्मिक अंधविश्वास, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का समाप्त किया गया था, और बहु विवाह का विरोध, ठीक। तो राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत अंधविश्वास से लोगों को
सुधार किया। उन्होंने लोगों को बताया कि ये सब क्या है, सामाजिक बुराइयां हैं, धार्मिक बुराइयां हैं। और वो मूर्ति पूजा, ठीक, मूर्ति पूजा का मतलब विरोध हो, एक ईश्वर में विश्वास करते थे, निराकार रूप में विश्वास करते थे। उसके बाद में उन्होंने बाल विवाह बाल विवाह का विरोध किया। उसके बाद में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह और का उन्होंने समर्थन किया। तो इसके अंतर्गत इन्होंने जो भारत में सामाजिक बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जिसके अंतर्गत ये माना जाता था कि भारत में जो सामाजिक और धार्मिक बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। पुनर्जागरण रेनासा आर्य रेनासा पुनर्जागरण माने कि भारतीयों को उन्होंने उनके जो गौरवशाली प्राचीन इतिहास था उसके बाद में भारतीय समाज में सामाजिक बुराइयां जो आ गई, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति व्यवस्था, इन सब से उन्होंने फिर से सुधार करने का प्रयास किया। तो इसी को पुनर्जागरण कहा गया। 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण के जो अग्रदूत थे, सबसे पहले पुनर्जागरण का कार्य शुरू किया गया था, वो शुरू किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो राजा राम मोहन राय ने भारत में जो सामाजिक धर्म सुधार किया, जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया कि उन्होंने माना कि भारत के कोई भी व्यक्ति जाति के पहले से उसके जिन जाति के आधार पे किसी व्यक्ति को नहीं पहचाना जाता, उसके कर्म के आधार पे पहचाना जाना चाहिए। और छुआछूत, अस्पृश्यता, तो भारतीय समाज जो सामाजिक बुराइयों के आधार पे बटा हुआ था, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, और जो सामाजिक रीति रिवाज बहुत ज्यादा प्रचलित थे, जिसकी जो अनावश्यक रूप से व्यक्ति उसमें उलझा हुआ रहता था, उसको दूर करने के लिए, जिससे भारत में लोगों को जो जाति धर्म के आधार पे एक दूसरे से बटे हुए थे, उसके आधार पर उन्होंने दूसरे सभी भारतीयों को एकता में जोड़ने का काम किया। नंबर 2 है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, आर्य समाज। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। ठीक, इन्होंने भारतीय समाज में जो प्राचीन काल से जो समाज में धार्मिक रूप से जो अंधविश्वास, जादू टोना, बाल विवाह और जो पर्दा प्रथा, इन सब चीजों के जो बुराइयों का था, उन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक, और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक लिखा था, जिसमें भारतीय समाज में जो प्राचीन काल में क्या होता था कि भारतीय समाज में जो 19वीं शताब्दी की मध्यकाल में जो भारतीय समाज में बुराइयां थी, वो सब सामाजिक बुराइयां, धार्मिक जो अंधविश्वास था, वो प्राचीन काल में नहीं था। किसी भी भारतीय धर्म ग्रंथ में ये सब बातें नहीं लिखी हुई होती हैं। बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, जाति व्यवस्था। तो उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। और नंबर 3 है रामकृष्ण मिशन। राम कृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। ठीक, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, भारतीयों को, युवाओं को प्रेरित करने का काम किया। और उन्होंने ये माना कि आप अपने भाग्य के जो निर्माता स्वयं हैं आप। तो उन्होंने एक विश्व धर्म सम्मेलन 1893 शिकागो में
हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसके आधार पे उन्होंने भारतीयों युवाओं को प्रेरित करने का काम किया। उन्हीं के जन्मदिन के आधार पर 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो जो धार्मिक सुधार हुए उससे क्या हुआ कि भारतीयों में एकता की भावना और जो सभी भारतीयों में एक उनके अंदर हीन भावना था कि हम लोग अंग्रेजों से के पीछे हैं किसी भी प्रकार से। तो जो भारतीय समाज सुधारक आए उनको आपस में जोड़ने का काम किया। ठीक। नंबर 4 है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक। तो प्रार्थना समाज और उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो भारतीय समाज में क्या था कि भारतीय जो समाज सुधारक ने उन्होंने भारतीय समाज में लोगों को जागरूक करने का काम किया। जो भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास और उसके बाद में जो सामाजिक जो बुराइयां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि भारत में के लोगों में एकता की भावना आई। उसके बाद से नंबर 2 है अंग्रेजी शासन। ठीक। अंग्रेजी शासन क्या हुआ? अंग्रेजी शासन के द्वारा क्या किया गया कि अंग्रेज भारतीयों में शासन, भारत में अंग्रेज का शासन था। तो अंग्रेज भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ठीक, किसी चीज पे ध्यान नहीं देते थे। उनका केवल भारत में शासन करके भारत से केवल धन कमाने का काम करते थे। तो जो अंग्रेज होते थे भारतीय शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय, कृषि, किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देते थे। जिससे क्या होता था कि भारतीय इससे तो अंग्रेज क्या करते थे, रेलवे का निर्माण किए। रेलवे का निर्माण, रेलवे का निर्माण करने से भारत के लोग एक दूसरे क्षेत्र से एक दूसरे से मिलने लगे और एक दूसरे की समस्याएं जानने लगे। तो उनको ये पता चला कि जो हमारे अंग्रेज क्या है, भारत में सभी लोगों का शोषण करते हैं। तो क्या हुआ, सभी लोग इस तरह से आपस में एक दूसरे की बातें एक दूसरे को बताते थे। तो उससे क्या होता था, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ते गए, जिससे लोगों में एकता की भावना हुआ। नंबर 3 है पश्चिमी शिक्षा। ठीक। पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न, ठीक। जब पश्चिमी शिक्षा, भारत के लोग भी इंग्लैंड में जाकर अंग्रेजी पुस्तकें पढ़े, अंग्रेजों के विचारक के उनके फिलॉसफी पढ़े, दर्शन पढ़े। तो उनको जो भारत विदेश में अंग्रेज को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के बारे में उनको पता चला। तो ये पता चला कि जो अंग्रेज अपने देश में लोगों को स्वतंत्रता, समानता की बात करते हैं, वो आते हैं हमारे देश में लोगों का शोषण करते हैं। इससे जो भारत के लोग विदेश में पढ़ने गए, वो आके भारत में अंग्रेजों लोगों को भारत में जागरूक करने का काम करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि भारत में लोगों को राष्ट्र के प्रति जागरूक करने से लोगों को एक दूसरे में एकता की भावना आई। ठीक है। उसके बाद में आर्थिक शोषण, ठीक, आर्थिक शोषण हो गया। उसके बाद में रेलवे, पत्र पत्रिका, ठीक, इल्बर्ट बिल।
तो भारत के जो लोग जब इंग्लैंड पढ़ने जाते थे तो उसके बाद क्या होता था कि वो जो जाते थे विदेश में पढ़ते थे सारी चीज़ें, उससे उनको अंग्रेजों के विचार और विदेशों में जो चीज़ें होती थी तो देखते थे कि भारत में लोग आते हैं तो भारत में अंग्रेज शोषण करते हैं और अपने देश के नागरिकों को स्वतंत्रता तथा समानता देते हैं। इससे भारत में जो विदेश से पढ़कर लोग आते थे वो भारत में लोगों को जागरूक करते थे और अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण के बारे में लोगों को बताते थे कि इंग्लैंड में जो राजनीतिक व्यवस्था है लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, हमारे यहाँ देश में लोगों का शोषण किया जाता है। आर्थिक शोषण, ठीक, लगान, जैसे अत्यधिक लगान वसूलना और भारतीय उद्योग धंधों के लिए कोई कार्य न करना, भारत के किसानों से कच्चा माल ले जाकर के लंका शायर और इंग्लैंड में के फैक्ट्रियों में बनता था, भारत में लाके बेचते थे। रेलवे ने भारतीयों को आपस में जोड़ने का काम किया। पत्र पत्रिका जो भारत में प्रकाशित हो रही थी, इससे एक दूसरे के क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे के बारे में जान पाते थे। और इल्बर्ट बिल विवाद, इसमें यह था कि भारत के लोग जो था भारतीय जज अंग्रेजों का केस भी सुन सकते थे, लेकिन अंग्रेज बाद में इसका विरोध कर दिए, जिससे कि इल्बर्ट बिल के बारे में लोगों को पता चला कि अंग्रेज भारत के लोगों को बिल जो इल्बर्ट आया था उसमें यह था कि भारतीय जज जो होते हैं अंग्रेज के जो मामले का सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में अंग्रेजों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिससे इल्बर्ट बिल वापस ले लिया गया। इससे भारतीयों को लगा कि अंग्रेज ये अपने आप परिवर्तन नहीं लाएंगे। इससे भारत के लोगों में एकता की भावना आई और भारत में लोगों को धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना आई, जिससे आंदोलन कि लोग आपस में आंदोलन के लिए एकत्रित होने लगे। और एक 8वां कारण है जिसमें कि विदेशी प्रभाव, ठीक, अमेरिकी स्वतंत्रता, फ्रांस की क्रांति, ठीक, 1776 में हुआ था अमेरिका स्वतंत्र। तो पहले ये मान्यता था कि कोई भी अंग्रेजों को हरा नहीं सकता है। तो अंग्रेज जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, तो भारतीय लोगों को भी लगा कि हम लोग भी अंग्रेजों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीयों को भी लगने लगा कि जब जो विदेशी घटनाएं हुई इसके बारे में उनको पता चला कि अंग्रेज ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को हरा नहीं सकते हैं। तो क्या है कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, उसके कारण ये थे कि जो गरीबी है, आर्थिक शोषण है और भारत में जो भारतीयों के द्वारा सामाजिक सुधार किए गए, इसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण पूछा जाता है आपसे, तो भारत में के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, अंग्रेजी शासन, विदेशी शिक्षा और उस पत्र पत्रिकाएं, रेलवे और गरीबी, और उसके बाद में इल्बर्ट बिल विवाद और विदेशी घटनाओं का प्रभाव, यानी विदेशी घटनाएं ऐसी घटनाएं जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। इससे भारतीयों को एक मनोबल बढ़ा कि मैं भी, यदि अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग भी आंदोलन करते हैं तो इससे हम लोगों को भी कुछ अंग्रेजों द्वारा अधिकार और उनके द्वारा कुछ अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। तो यदि आप बीए पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, यदि आप, तो आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और आप ऐसे ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।